करते हैं और बाबा की मुरली बाबा से सुनते हैं। ओम शांति। अव्यक्त मूल्य 6276 ओम शांति अव्यक्त बाबा दा मधुबन। और ये टाइटल है बाबा के सहयोगी, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट, बाबा के सहयोगी जो सहयोग देते हैं उसको जैसे कि बाबा दो वे से बता, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले, विश्व परिवर्तक, विश्व के हितकारी और विश्व कल्याणकारी बाबा बोले। बाप दादा सभी बच्चों को आज विशेष अपने सहयोगी रूप में देख रहे हैं। बाप के सहयोगी स्वरूप का अपना यादगार जानते हो, वह देखा है कौन सा है? सहयोगी स्वरूप भुजाओं के रूप में दिखाया है। जैसे शरीर के विशेष कार्यकर्ता भुजाएं है ना, हाथ हमारे, वैसे बाप दादा के कर्तव्य में कार्यकर्ता निमित्त रूप में आप सब बच्चे हैं। बाबा की बहुत सारी भुजाएं दिखाते, हम सारे बच्चे हैं। राइट, हम उनके हाथ है, उसको विश्व परिवर्तन कार्य में हम उनके मददगार बनते हैं ना संकल्पों से। तो बाबा ये कह रहा है, राइट, तुझे सदैव बाप के सहयोगी अर्थात स्वयं को बाप की भुजाएं समझ कार्य करते हो। भुजाएं में भी राइट और लेफ्ट होता है। ऐसे कर्तव्य में सदा यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले साथी को वो मददगार को भी कहा जाता है कि ये हमारा राइट है, हम उनके मददगार है ना सृष्टि परिवर्तन के कार्य में। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे करते हैं सदा यथार्थ रूप में और सहित जो साथ निभाने वाले साथी को वो मददगार को भी कहा जाता है कि ये हमारा राइट हैंड है। एक है राइट हैंड, दूसरा है लेफ्ट हैंड, लेकिन सहयोगी दोनों है। हम दोनों हाथ से काम करते, कई चीज हमारी लेफ्ट हैंड से होती, कई चीज हमारी राइट हैंड से होती। इसीलिए साकार बाप ब्रह्मा की अनेक भुजाएं प्रसिद्ध है, क्योंकि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं ना। तो ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार है, तो हम उनके बच्चे हैं, तो उनकी अनेक भुजाएं बताई हुई है। राइट, तो राइट हैंड किसको कहेंगे? हैंड तो सभी हो, बिना हैंड के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए इस साकारी दुनिया में कहावत भी है कि इस कार्य में उंगली देना, हमें बाबा कहते हैं उंगली देना, साकारी में भी बताते हैं ना, साकारी दुनिया कहावत भी है कि इस कार्य में उंगली देना व इस कार्य में हाथ बटाना। हाथ अर्थात बाहों की व उंगली सहयोगी की निशानी। हाथ, बाबा कहते हैं हाथ अर्थात बाहों की या व उंगली की सहयोग की निशानी है। सब हो लेकिन नंबरवार। बाबा कहते हैं हम सब है बाबा के मददगार, लेकिन नंबरवार है। राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है। राइट हैंड किसको बाबा कहते हैं? इसकी विशेषता क्या है? सदा स्वच्छ, स्वच्छ बुद्धि होगी। राइट, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, तो निश्चय होगा, निश्चय के नहीं बाबा है, मुझे अपने को चेंज करके बाबा पढ़ा रहा है, तो मुझे अपने संस्कारों को चेंज करके परमात्मा के कार्य में मददगार बनना है, अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है। जैसे कोई भी श्रेष्ठ व शुद्ध कार्य शरीर के राइट हैंड द्वारा ही किए जाते हैं। लौकिक में भी कोई भी कार्य करते, पूजा पाठ, तो राइट हैंड से करवाते, वो लोग लेफ्ट हैंड से नहीं करवाते हैं। ऐसे बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड सदा बोल में, कर्म में, संपर्क में श्रेष्ठ और शुद्ध अर्थात प्योर रहते हैं। राइट हैंड बाबा कहते बोल, हमारे बोल तो पहले, बोल से पहले हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, फिर बोल, कर्म और जो हमारे संपर्क में आते हैं उसमें श्रेष्ठ और शुद्ध अर्थात प्योर रहते हैं। अर्थात सदा श्रेष्ठ कार्य स्वयं को निमित्त समझकर चलते, अर्थात सदा श्रेष्ठ कार्य के अर्थ स्वयं को निमित्त समझ के, जो बाबा ने बताया ना, करण करावन हार करा रहा है, हम सिर्फ निमित्त बन के कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ निमित्त बन के चलना है और निमित्त समझ कर ही चलते हैं। वो अर्थात सदा श्रेष्ठ कार्य स्वयं को निमित्त समझ कर चलते हैं। जैसे भुजाओं द्वारा कार्य कराने वाली शक्ति आत्मा है, भुजाएं करावन हार है। करावन करने वाली कौन है? आत्मा। आत्मा राजा है, अपनी भुजाओं से कराती है ना, अपनी कर्मेंद्रियों से वो कराती है। भुजाएं करण हार है और आत्मा करावन हार है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी सदैव अपने करावन हार बाप को
जैसे आज बाबा ने जो भी हमें वरदान दिया है ना, वही चीज देखो ये परमात्मा ही कर सकता है कि सेम चीज अव्यक्त मूल्य में भी आती है। तो बाबा क्लियर करते हैं हमारा जो वरदान है ना आज का। बाबा कहते हैं कि हम जो भुजाए करावन हार है और आत्मा करणहार है, भुजाए और आत्मा उसके कराती है तो करावन हार है। बाबा कहते ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी सदैव अपने करावन, जो राइट हैंड होगा ना, जो सहयोगी बाबा को मददगार होगा, राइट, अपने संकल्प की उंगली भी देगा, राइट, तो भी वो सहयोगी है। तो बाबा ने कहा वो हमेशा ये याद रखेगा कि करावन हार बाप को स्मृति में रखते हुए हमेशा बुद्धि में यही याद रखेगा कि मुझे कराने वाला कौन है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र कर रहा हूँ, बाप मुझे करा रहा है। तो निमित्त करणहार बनते हैं। निमित्त बन के वो करावनहार को उनको स्मृति में रखता है कि बाप करावनहार है। स्वयं को करावनहार नहीं समझते, मैं कर रहा हूँ ये नहीं समझते हैं, राइट। परमात्मा मेरे द्वारा करा रहा है। हमारी बुद्धि से हम लोग ये करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हर काम का बोझ हम परमात्मा को दे देते हैं ना, फिर कुछ नहीं देते। उन्होंने कहा है, हमने किया है, फिर क्यों क्या के चक्कर में फंसते नहीं है, राइट। तो स्वयं को करावन हार नहीं समझते, इसलिए उनके हर कर्म में न्यारेपन, निरहंकारीपन और नम्रतापन के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। स्वयं को करावन हार नहीं समझते हैं, इसलिए उनके हर कार्य में वो डिटेच रहेंगे। न्यारेपन, निरंकार, अहंकार नहीं आएगा कि मैंने करा है। नम्रता, बहुत नम्र चीज से करेगा कि मुझे करा रहा है कौन, परमपिता परमात्मा मुझे मेरे द्वारा करा रहा है। और नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। हर सेकंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा। उसका हर संकल्प, हर सेकंड संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। उसके संकल्प में किसी के लिए भी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं, सब हमेशा स्वच्छ। हर एक का बलाव, हर एक को परमात्मा का परिचय मिला, हर एक को परमात्मा के, राइट, हर एक परमात्मा का बच्चा बना, हर एक को वही है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मिला। तो जो हमें प्यार मिला है वो हर एक को मिलना चाहिए, तो वही शुद्ध हमारी भावना होती है। तो बाबा कहते उसके संकल्प में पवित्र स्वच्छ होगा। राइट हैंड विशेष शक्तिशाली होते हैं, जैसे कोई भी विशेष बोझ उठाने के लिए राइट हैंड ही उठाया जाता है। बाबा कहते हैं कि राइट हैंड हमारी बाजू में भी देखो, बाहें में भी, राइट, राइट हैंड होगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा लेफ्ट हैंड से। तो कोई भी बोझ उठाने के लिए, कोई भी चीज उठाने के लिए मैं राइट हैंड का ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं कर। अगर कोई लेफ्टी है तो ऐसे डिफरेंस, मोस्टली राइट हैंड से ही हम बोझ उठा सकते हैं जिम में, राइट। तो बाबा हमें ये कहता है कि जैसे वैसे राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति से उठा सकते हैं। राइट हैंड का बाबा बताए सहयोगी आत्मा क्या करती, सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी का बोझ। मैं ही आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, राइट। तो वही कि स्व परिवर्तन विश्व पर, तो वो जिम्मेवारी खुद की लेंगे कि मुझे खुद का परिवर्तन करना है विश्व परिवर्तन के लिए, अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति से उठा सकते हैं। अर्थात वे अपने को रिस्पॉन्सिबल अनुभव करेंगे, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता, कार्य की गति में अर्थात स्पीड में तीव्रता होगी। राइट हैंड की विशेषता भी बता रहे हैं कि वो क्या होगा, वो कार्य की कोई भी कार्य करके उसमें अर्थात स्पीड में तीव्रता होगी। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी आत्मा भी हर सब्जेक्ट की धारणा में व प्रैक्टिकल स्वरूप को लाने में तीव्र पुरुषार्थी होगी। बाबा कहते जो राइट हैंड का वो सहयोगी आत्मा भी हर सब्जेक्ट की धारणा में व प्रैक्टिकल स्वरूप, हमारे 4 सब्जेक्ट है, वो चारों सब्जेक्ट के बाबा कहते वो धारणा में उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने के लिए तीव्र पुरुषार्थी होंगे, सदा एवर रेडी होंगे। ये है राइट हैंड की विशेषता। बाबा कहते हो हमेशा एवर रेडी होगे, राइट। बाबा ने कहा और वो अपने जीवन में लाके उसको परिवर्तन करके दिखाएंगे, राइट। उसकी स्पीड भी तेज होगी। वो हम हमेशा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे कि मुझे स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के कार्य मुझे मददगार बनना है और विश्व कल्याण के लिए ही शुभ भावना होगी उसकी, और किसी के लिए उसकी स्वच्छ बुद्धि होगी, प्योर होगा, राइट। तो वो चीज है राइट हैंड की विशेषता।
अब लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ अस्वच्छता अर्थात संकल्प वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ ना कुछ अशुद्धि भी रह जाती है। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड के सामने बाबा लेफ्ट हैंड की भी बताता है कि राइट हैंड में अकेली स्वच्छता, लेफ्ट हैंड में स्वच्छता के साथ बाबा कहते हैं अस्वच्छता भी होती है थोड़ी सी, अर्थात संकल्प वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ ना कुछ अशुद्धि भी रह जाती, किसी के लिए कोई संकल्प चल जाता है, राइट। तो अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं है। अगर व्यर्थ अपने लिए भी चला, किसी के लिए भी चला, तो बाबा कहते हैं संपूर्ण स्वच्छ नहीं बना हुआ। पुरुषार्थ की गति में भी तीव्रता कम रहती है, क्योंकि क्या, क्योंकि चक्कर में फंस जाते हैं। करेंगे, सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट अर्थात करेंगे, कहते हैं वो लोग करेंगे, सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे, करेंगे सही, सोचेंगे सही, लेकिन करेंगे बाद में करेंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं लेफ्ट अर्थात लेट सोचेंगे, देखो लेट करेंगे, साथ देंगे, कार्य करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे, राइट। बाबा कहते हैं साथ भी देंगे, कार्य भी करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेवारी जो उठाने की जिम्मेवारी हिम्मत नहीं रखेंगे। सदा उल्लास हिम्मत रखेंगे, लेकिन निराधार नहीं होंगे, आधार उसको चाहिए, राइट। उनकी स्टेज बहुत समय अर्थात लॉयर की होती है। बाबा कहते हैं उनकी स्टेज बहुत समय तक वकील अर्थात लॉयर, बाबा कहते हैं मेरे, राइट। बाबा कहते हैं अपने आप का जज बनना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे करना है, क्या वकील नहीं कि मैंने तो यही करना था, ये परिस्थिति में तो ये नहीं। बाबा कहते हैं उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लॉयर की होती है। कायदे ज्यादा सोचेंगे, लेकिन फायदा कम पाएंगे। बाबा की परिभाषा देखो, बाबा जो लेफ्ट इसका मतलब लेट, तो फिर वकील की भाषा कायदा ज्यादा लेकिन फायदा नहीं सोचे, कम पाएंगे। कायदे ज्यादा सोचेंगे, फायदा कम पाएंगे। स्वयं स्वयं के जस्टिस नहीं बन सकेंगे, बाबा कहते हैं खुद के जस्टिस बनो, राइट। वो स्वयं स्वयं के जस्टिस नहीं बन सके। हर छोटी बात में भी फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव है। हर छोटी बात में उसको आधार चाहिए, नहीं यही करना है। उनकी खुद की परखने की, निर्णय करने की, परिवर्तन करने की शक्ति बहुत कम होगी, तो उसको हर चीज में फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे। राइट हैंड लॉफुल है, जस्टिस है, लेकिन लॉयर नहीं। बाबा कहते हैं राइट हैंड है, लॉफुल है, जस्टिस है, लेकिन लायर नहीं है, झूठा नहीं है, राइट। लॉयर नहीं है, लॉयर है, लॉयर नहीं है, राइट। तो वही लॉयर है, राइट, वो वकील नहीं है। बाबा कहते हैं लॉयर भी नहीं है, लायर भी नहीं कह सकते, राइट। अब अपने को चेक करो कि राइट हो या लेफ्ट हैंड, लॉयर है या लॉफुल हो। अपने आप को बाबा भी चेक करने को बोलते हैं कि हम राइट हैंड है बाबा के या लेफ्ट हैंड है, राइट। पहली चीज लेफ्ट हैंड है, राइट। फिर लॉयर है कि फिर लॉफुल है। लॉयर का मतलब वकील है, कायदा सारा कुछ कहेंगे, लेकिन फायदा क्या है वो उससे कम अनुभूति होगी। कायदा को बहुत समझाएंगे कि ये ऐसा था इसलिए ऐसा करना पड़ा, ये बोलना पड़ा, ये सोचना पड़ा, ये करना पड़ा, ये है। तो बाबा कहते बाप दादा के तो दोनों ही सहयोगी है। सदा अपने को सहयोगी समझने सहज योगी बन जाएंगे। सहयोगी बाबा क्यों कहते हैं कि सदा अपने को परमात्मा के मददगार समझेंगे, राइट। हम उम्मीद दे रहे हैं तो हम सहज योग्य, हमारा योग इजीली परमात्मा के साथ लग जाएगा। कहेंगे कि हम ही मददगार है और कौन मददगार है, तो वही चीज है, तो ठीक है, सहज योगी बन जाएंगे। करावनहार बाप दादा के निमित्त करणहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। करावनहार बाप दादा के निमित्त, करावनहार बाप दादा है, उसको निमित्त करणहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे, हमेशा निश्चिंत रहेंगे। करा कौन रहा है, वो है, हर चीज वो उसको पता है क्या करवा रहा है ना, तो हम निश्चिंत रहेंगे। वो करवा रहा है, हम निश्चिंत बन के हम अपनी बुद्धि नहीं चलाए, राइट। हम निश्चय के हमें पता है कि विजय हमारी पक्की है, और हर्षित रहेंगे। तो आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे। भुजाओं तो सभी हो ना,
सभी के दिल में ये शुभ संकल्प सदा रहता है कि हम सब विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व परिवर्तक है। विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है। बाबा देखो कहते हैं विश्व परिवर्तक के पहले स्वयं का, कोई स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। तो बाबा के विश्व के परिवर्तक बनना है, इससे पहले अपने का खुद का संपूर्ण परिवर्तन किया है। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। इसलिए बाबा हमें स्व का परिवर्तन करना ही सिखाते हैं, राइट। किसी का परिवर्तन करने का नहीं कहते बाबा, अपने ही संस्कार स्वभाव का हमें परिवर्तन करना है। तो बाबा ये कहते जितना अगर उसमें अगर कमी होगी, स्पीड हमारी कम होगी, तो विश्व परिवर्तन की गति भी कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर, स्वयं को देखो तो समय का मालूम स्वतः ही पड़ जाएगा। परिवर्तन के समय की घड़ी आप हो। बाबा कहते परिवर्तन करने के समय की घड़ी हम खुद है। तो स्वयं की घड़ी में टाइम देखो, अपने बुद्धि में हम कितना अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं। बाबा ने कहा हमने अपने जीवन में लाके कितना परिवर्तन, कितना हम उसका स्वरूप बने, राइट। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारा, उसको धारण किया। सारे विश्व का अर्थात सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है कि हम ही है, राइट। सारे विश्व का सर्व आत्माओं का अटेंशन हम ही आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है। हम ही खुद का परिवर्तन करेंगे, सभी को वापस हमें ही फैलाना है। बाबा के सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बने हुई समय की घड़ी पर है कि अब और कितना समय रहा हुआ है। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के लिए निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। बाबा कहते इसलिए इस पुरानी दुनिया को समय को समाप्त करने के लिए, विनाश का समय नजदीक लाने के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए हम ही निमित्त आत्मा है ना। तो बाबा के स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे विश्व परिवर्तक रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले बाप दादा के श्रेष्ठ सहयोगी अर्थात सदा सहज योगी, ऐसे सदा विश्व के हितकारी, विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस वाणी का सार है, अपने को चेक करो, राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, लॉयर हो या लॉफुल हो, सदा अपने को सहयोगी समझने से सहज योगी बन जाएंगे। करावनहार बाबा के निमित्त स्वयं को करणहार समझकर चले, सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। स्वयं के परिवर्तन से समय का परिवर्तन कर सकेंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के लिए निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। जो बच्चे करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करावनहार बनते हैं, उनके कर्म में न्यारेपन और निरअहंकारीपन और नम्रतापन तथा नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी, राइट। और चौथा है विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं को संपूर्ण परिवर्तन करना है। जितनी स्वयं की परिवर्तन में कमी होगी उतनी विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन, और इसलिए स्व परिवर्तन करने और कोई भी चीज के लिए निमित्त के लिए बाबा कहते हैं अनिमित भाव रखो, निश्चिंत और हर्षित अगर रहना है। करावनहार करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र कर रही हूँ, राइट। तो बाबा ये पक्का करवा रहे, जो आज बाबा ने जो हमें वरदान दिया है, वरदान का क्लैरिफिकेशन बाबा ने अव्यक्त मूल्य में पूरा किया हमारा लिए कि हमें कैसे राइट हैंड बनना है या लेफ्ट हैंड बनना है। बाबा कहते दोनों हैंड, दोनों भुजाएं आपकी सहयोगी है, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड भी। राइट हैंड स्टूल में आप जब करते हो कोई भी कार्य उठाने के लिए राइट हैंड लीजिए, ज्यादा अगर बोझ उठाना है तो राइट हैंड चाहिए, लेफ्ट हैंड वर्क नहीं करेगा। बाबा कहते विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आपने पूरी जिम्मेवारी ली है। सब अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हो कि नहीं समझते हो? मुझे अपने ही संकल्प श्रेष्ठ करने, मुझे अपने संकल्प श्रेष्ठ करने, मेरा वाणी कर्म बोल ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाने वाले हैं, राइट। और बुद्धि में यही रखना है कि मैं मात्र निमित्त मात्र में कर रही हूँ, तो वो बोझ नहीं लगेगा,
कि हमें बोझ उठाना नहीं। बाबा कहते कि आप निमित्त मात्र करो तो आपका कोई बोझ नहीं, बोझ सारा कुछ बाबा को देना है। जब हम खुद की मन बुद्धि लगाते तो बोझ होता है, अदरवाइज नहीं होता है, राइट। तो बाबा ने यहाँ पे संपूर्ण परिवर्तन खुद को करना है। तो जब तक संपूर्ण परिवर्तन नहीं करेंगे, विश्व परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ निमित्त आत्मा क्या कर सकते हैं? बस देखो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली का कनेक्शन कितना है। करण करावन हर बाबा, देखो करण करावन हर की स्मृति, बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कितना अच्छा एग्जाम्पल देके बाबा ने सब क्लियर किया। शरीर की इंद्रियों से कंपेयर किया, आत्मा राजा, इंद्रिय करण हर, आत्मा करावन हर। फिर बाबा ने धीरे से डाइवर्ट किया बुद्धि को। बाबा सब करावन हर है, लेकिन फिजिकली तो हमें सबको मैसेज देना है ना। उसके लिए हमें पहले हमारे संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें नम्र चित्त बनना पड़ेगा, स्वच्छ बनना पड़ेगा, फूल रहना पड़ेगा, लॉयर नहीं। बाबा कहते आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं ना जो बच्चे, लॉयर है तो फिर वो क्या है, उसका टाइम शक्ति सब उसी में ही चला जाता है। बाबा जो कहते हैं बस उसको स्वीकार कर लेने, उसी अनुसार हमें करना है, बस और कुछ नहीं करना है। स्व परिवर्तन बाबा का राइट हैंड बनना है ना। बाबा कितना अच्छा एकदम सिंपल तरीके से, लेफ्ट हैंड जैसे अशुद्धि के लिए यूज करते हैं हम, इसलिए अच्छे काम के लिए यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो कम शक्ति वाला होता है। तो ये ऐसे ही भगवान के राइट हैंड बनने के लिए भी हम स्वच्छ बुद्धि बनना है, मिलावट नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। बाबा जो है ना एकदम प्लेन माइंड होकर उसको स्वीकार करके, बाबा कहते मैं करा रहा हूँ ना, आपको तो निमित्त बन के करना है। तो आपको अहंकार भी नहीं आएगा, आप नम्रचित भी रहेंगे। और निर्माण का कार्य भगवान कर रहा है, पुरानी दुनिया को नहीं बना रहा है, भगवान बना रहा है, हम थोड़े बना रहे हैं। हम तो खाली वो निराकार है, इसलिए हम उसको साकार में मदद करते हैं विश्व परिवर्तन के कार्य में। लेकिन हमको देख के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ना, तो इसलिए पहले हमें परिवर्तन, हमें राज्य करना है तो हमें अपने संस्कार बदलने पड़े। तो बाबा बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल दे दे के आज की मुरली में भी बताया है। दुनिया में भी जो राइट हैंड बोलते हैं ना, मैं इनका राइट हैंड हूँ, ये सब बातें मानते हैं हम, जो कहता है वैसे करते हैं। कंपनी में भी ऐसा होता है, घर में भी, परिवार में भी ऐसा होता है। यहाँ भी बाबा ने राइट हैंड कौन बन सकता है, नीरू आंटी, पूजा पाठ में भी हम राइट हैंड ही यूज करते हैं, कुछ हवन करना, कुछ स्वाहा। वही तो बाबा क्लियर नहीं करते, अशुद्धि के लिए लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। हाँ। तो वो भी पिचकारी आ गई है, वो भी कोई यूज नहीं करता। अरे बाप रे। लेकिन बाबा ने नियम बनाया है कि जब भी आप जाओगे तो स्नान करने का, तो क्या है शरीर की शुद्धि होगी। तो फिर बाबा का ज्ञान तो इतना प्योर है ना, तो फिर ज्ञान सेवा भी शुद्ध शरीर से करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट होगा। तो बाबा ने सब बता दिया कि वो फिजिकल शुद्धि भी चाहिए तो मन की भी शुद्धि चाहिए, है ना। मन मैला होके फिर सेवा करेंगे, बाबा का ज्ञान भी नहीं उठा सकेंगे, न सेवा कर सकेंगे। तो देखो बाबा टीचर है ना। आज की मुरली देखो, साकार आकार कैसे बाबा ने कनेक्शन कर दिया, को इंसिडेंस हो गया ना। तो टीचर टीचर आप टीचर है तो युक्ति से बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे मैंने काम किया है ना, कुछ स्टाफ नोटोरियस होते हैं ना, जो डेली का काम होता है ना वो नहीं करते हैं, और डे टू डे बेस पे कुछ काम करना ही पड़ता है। तो उनको फिर हमें युक्ति से चलाना पड़ता है ना, उसको मोटिवेट करना भी होता है ना। तो दूसरा स्टाफ को थोड़ा इनजस्टिस होता है, उसकी थोड़ी ज्यादा फेवर करनी पड़ती है, लेकिन उनसे काम निकलवाना है। तो बाबा कहते हैं ना, वही क्या है सक्सेसफुल की निशानी है, कि कोई भी आप युक्ति निकालो लेकिन उनकी आत्मा की सेवा करो। तो करने के लिए हमें निर्माण चित्त बनना पड़ेगा ना, कराने वाला करा रहा है, मेरे से करा रहा है बाबा। तो बाबा जो कहते हैं वैसा मुझे बनना है पहले, फिर सेवा करनी है, तो विश्व परिवर्तन का कार्य इजीली जल्दी हो जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं समय को समाप्त करने निमित्त भी हम हैं। तो हम खुद संपूर्ण संपन्न पहले बनेंगे तो दूसरों को बनाएंगे, तो प्रकृति भी बनेगी, तो सारा विश्व परिवर्तन होगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, बाबा हर मूल्य में अलग अलग एंगल से हमें तैयार कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज बाबा पहले तो मैंने सब समझा दिया है,
और वो सार पूरी मुरली का सार में भी अभी पॉइंट्स दे देते हैं, उसी को भी फिर बाद में पहले पढ़ेंगे वो सार तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन बाबा पूरा मुरली में एग्जाम्पल के साथ दे देते हैं, वो समझ लेंगे तो फिर वो सारी मुरली का सार समझ में आ जाएगा। सही। और जो पहले तो बाबा सारा कुछ बता देता है, एक्सप्लेन कर देता है, ऐसे ऐसे जैसे होता है ना, डेफिनेशन दे के राइट हैंड कौन है, लेफ्ट हैंड कौन है, बताने के बाद में लास्ट के 2 पैर में बोलता है अपने को चेक करो अभी। तो ये सारी व्यक्त मूल्य में बाबा हमारे व्यक्तित्व को बताता है कि हमारे में क्या क्या मेरिट्स होने चाहिए, उसको एक्सप्लेन करता है, फिर बताता है अब अपने आप को सभी को चेक करना। और लास्ट पैरा तो चेक करना है, रिजल्ट वो देगा कि हम कहाँ हाँ, है। तो उसका मतलब ये है कि जो देखो इसमें अपने आप और को देखो कि इसमें आप उतरते हो। और लास्ट पैराग्राफ तो इतना अच्छा है, उसमें बाबा ने बोला स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी तो उतना ही विश्व की परिवर्तन की गति कम होगी। देखो, इसलिए बाबा ने एंड में फिर लाइन में बोला, इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के लिए निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। इसका मतलब है कि हम जिम्मेवार हैं, एक एक आत्मा को अपने आप को बाबा ने आपको घड़ी हाँ, बना दिया, समय की आप घड़ी हाँ, घड़ी हो तो हमें देखना है कि अपनी हम घड़ी में देखो, मीन्स हम हमारे में हमको स्वयं को चेक करो, हम कहाँ तक है। तो देखो, पुरानी दुनिया को समाप्त करने के लिए हम हर एक ब्राह्मण आत्मा निमित्त है। तो हम बाबा ने बोला स्वयं को संपन्न बनाओ। भाव यह कि ज्ञान गुण शक्तियां जो बाबा का ज्ञान है उसको अच्छी तरह पढ़ना है, उसे धारण करना है और अपने आप को संपन्न बनाएंगे, अपने में शक्तियां भरेंगे, तभी तो देखो, हम दूसरों ये की मदद ज्ञान कर का सकते सारांश 2 शब्द में है, हैं। संपन्न और संपूर्ण। हाँ, संपूर्ण माना प्योर, एकदम बेदाग हीरा, संपूर्ण हम्म, है ना, जैसे अंत में फ्लॉलेस ब्रह्मा हीरा। बाबा। और हम्म, संपन्न माना बाबा जो हमें सब देते हैं खजाने, उससे हमें संपन्न बनना है। हम्म, स्थूल खजाना तो बाद में मिलने वाला है, लेकिन अभी सूक्ष्म खजाने जो बाबा ने हमें बताए हैं, उसी में हमें संपन्न बनना है, उसी को धारण करना है। तो पहला ही खजाना ज्ञान रत्नों का है। ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करेंगे ने, तो बाकी खजाने ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और उसके लिए पवित्रता भी एक शक्ति है ना, वो भी हमारा खजाना ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण बना पवित्र, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, पात्र पवित्र नहीं होगा बुद्धि रूपी, तभी तक ये ज्ञान भी उसमें नहीं बैठेगा। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा है कि हम एक एक आत्मा को अपने आप को संपन्न बनाना है, तभी हम विश्व परिवर्तन में बाबा की राइट हैंड बन सकते हैं। यस, हम्म, ओके, ओम शांति। बाकी निमित्त ओम आत्मा ने शांति। समझा दिया है। हम्म। ओम शांति। थैंक यू आत्मा मैं में। मैं सभी सभी आत्माओं से ना एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो लास्ट में इस वाणी का सार आता है ना, हमें सभी को एक डायरी में लिख लेना चाहिए। मैं भी लिखने वाली हूँ अभी। तो ऐसे वो वाले मेन पॉइंट आ देखो जाते हैं ना। सुनो, लिखने का सामने डेट लिखने की, हाँ, डेट भी तो लिख लें है कि क्योंकि उसी टॉपिक पे कभी हमें कोई हाँ, क्लास कराना हो, तो हाँ, हम एट अ ग्लांस वो मुरली निकाल के पढ़ सकते हैं। समझ गए हाँ, आप, सेवा करने हाँ के जी, लिए। हाँ जी, टीचर क्योंकि भी क्या करता है, ऐसी नोट ही हम्म, बनाता है ना। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, बनाना हाँ, चाहिए। लेकिन हाँ, इतनी वही तो क्योंकि होमवर्क है स्टूडेंट का, स्टूडेंट हम्म, को वही सब करना है। हाँ, तो मैं सभी को एडवाइस करना चाहती हूँ कि अगर सारी मुरली हम नहीं भी पढ़ते तो अगर मुरली का सार हम लिख ले, एक पेपर पे आ जाएगा जी, तो वो इसलिए हम देखो मुरली का हेडिंग का एक रिवाइज बनाया है कि कौन सी अव्यक्त मुरली का कौन सा हेडिंग है हाँ, ना। तो हेडिंग लिख उसी के, को हाँ, उसी को रेफर करने से भी वो मुरली हम फटाफट निकाल पढ़ सकते हैं सकते हैं, कि हाँ चलो जी, हाँ, पवित्रता पे कितनी मुरली चलाई बाबा ने, तो वो निकाल सकते हैं। हम्म, तो ये कर सकते हैं सब अव्यक्त मुरली में। साकार मुरली में क्या है, साकार हम्म, मुरली में तो हमें खुद की अपनी नोट बनानी पड़ेगी। हाँ जी, अव्यक्त हाँ, मुरली डेट वाइज कर सकते हैं। हम्म। तो ये मूल्य कितनी अच्छी, एंड में बाबा उसका मुरली का सार ये इन्होंने बना के दे दिया ना, तो एटलीस्ट हमें ये लिख ले और रिवाइज कर ले, उनको पूरी और तरह आपको धारण करें। कंप्यूटर आता हो ना, तो आप कंप्यूटर में ही लिखो, ताकि उसको फिर आप समराइज करने का भी प्रोग्राम आता है ना, उसको ओ, समराइज कर सकते अच्छा, पॉइंट वाइज के। ये पॉइंट की मुरली कौन सी डेट की है, तो उसी को भी आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो ठीक, ये बहुत अच्छी सेवा होगी सबके लिए, एट रेडी रेकनर मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी।
चलो वो मैं सीखूंगी, इतना नहीं, मगर ये मुझे अच्छा लगा कि पॉइंटों को मेन जो समराइज सार है ना, अगर उसको हम लिख लें और रिवाइज करें तो बहुत हमारी उन्नति होगी, हम टीचर की जो वैल्यू है उसमें बढ़ाएंगे और दूसरों को भी बड़ी इजीली समझा सकते हैं मुरली को। ओम शांति, सही। शुक्रिया। ओम शांति, शांति। ओम ओम शांति। शांति, थैंक यू आत्मा। ओम ओम शांति, शांति। ओम बाबा। ओम शांति। 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 ओम ओम शांति। शांति। रीना जी कल हो? ओम शांति। मैं अच्छा। भी फ्री हूँ। हाँ नहीं, रीना जी फिर उनकी गूगल आ जाएंगे तो वो पढ़ नहीं ठीक है, ठीक सकेंगे बाजी, ठीक। इसीलिए। हाँ जी, कल हूँ मैं। कल आप हो राइट? हाँ जी, हाँ कल हूँ मैं। कल की मैं लिंक आपको भेज रही हूँ। सही है। अच्छा, वैसे ही ठीक। मैं आपको बता ही देती हूँ कौन सी डेट की होगी। 7 ये है 6/2 की मैंने पढ़ी ना, 7/2 की है। हाँ जी, हाँ जी, अव्यक्त देखो कल फरिश्ते। आप पढ़ रहे हो ना, 2 है, 7/2 की 2 है। ओह माय गुडनेस। पढ़ लो। मैं भी आज सोच रही थी जो छोटी होती है ना उनको एक ही दिन पढ़ लो तो अच्छी बात है, क्योंकि 7/2 मेरे की 2 है। सही है। पास काफी लंबी है, 7/2। मैं देख लेती हूँ अगर हुआ, हमें टाइम के हिसाब से पढ़नी बाजी। हाँ जी, हाँ हाँ। सही है। हाँ जी, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। भूमि सिस्टर इस वीक मैं भी 4 दिन फ्री हूँ, मेरे को भी बता देना। हाँ जो पक्का पक्का। कब से? अभी से मेरी सारी शाम की शिफ्ट है। कल तो रीना सिस्टर को दे दी, उसके बाद मैं फ्राइडे तक जो जितना देना दे देना, मैं भी कर लूँ। हाँ मैं बता दूंगी। सही है। ओके। ओम ठीक है, शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया बाबा।